नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कंटिन्यू पोर्शन द हेडिंग नेम्ड एज अबॉर्शन। जहां प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने इटियोलॉजी वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया था, वहां से बनने वाले एमसीक्यूज को देख लिया था। आज का लेक्चर का जो मेन पर्पस है, जो पूरा डेडिकेट रहेगा, वो इसके क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन, उनका डिस्कशन, बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन। तो डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड करते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन पे। तो यहां आपके सामने बोर्ड पे क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन को लेकर के इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, आप उसे देखें किस कैटेगरी में इन्हें अरेंज किया गया है। आइसोलेट, रिकरेंट, लीगल, इलीगल, ऐसे हेडिंग दी गई और फिर अपने पास में ये सारे नाम यहां बोर्ड पे अवेलेबल। तो कुल मिला के इनका सामने प्रेजेंटेशन से हमें आइडिया मिलेगा कितने अबॉर्शंस के बारे में हमें डील करना है। बोर्ड पे थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक, रिकरेंट और फिर यहां पर आ जाएं लीगल, एमटीपी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस क्लासिफिकेशन से यहीं पर अभी से बनने वाले एमसीक्यू और इन्हें आगे पढ़ने का जो मेथड है, वो दोनों अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन बात मैं बताऊं, इन्हें जब डिस्कशन में पढ़ा जाएगा थोड़ा अरेंज करके, सबसे पहले हम 5 इनमें से ऐसे टाइप पढ़ेंगे जिन्हें एक साथ कंपैरेटिवली पढ़ा जा सकता है। वो 5 कौन कौन से हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा कि वो 5 नाम जिन्हें अपन एक साथ डिस्कस करेंगे वो 1 2 5 सीक्वेंस में अरेंज हैं। ये 5 नाम थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड मिस्ड। इन 5 को एक साथ पढ़ने का पर्पस कुछ ऐसा है कि इन 5 में मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसे कंपेयर किया जाता है। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, 1 बाय 1 सुने। इंफॉर्मेशन में कैरेक्टर होगा पेन और ब्लीडिंग का। कैसे? अबॉर्शन है, हेमरेजिक कंडीशन है, मतलब ब्लीडिंग आना कंपलसरी है, वेजाइनल ब्लीडिंग नंबर 1। उसके बेस पे कंपैरिजन होगा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में स्टॉप, किसी में कंटिन्यू, किसी में एब्सेंट, ऐसे नाम चलेंगे। और यदि ब्लीडिंग है तो वो इंडिकेशन है कहीं कुछ ना कुछ टूटा है, डैमेज हुआ है, तो डैमेज के हिसाब से ही पेन। तो पहला कैरेक्टर जो कंपेयर होगा वो पेन और ब्लीडिंग का। सेकंड वन होगा अपने पास सर्वाइकल ओस का कैरेक्टर। सर्वाइकल ओस जो नॉर्मली रहने चाहिए क्लोज, पर यदि अबॉर्शन में डेड फिटस का मटेरियल वेजाइना से पास हो रहा है तो वो ओस ओपन भी हो सकता है। किस टाइप में वो ओस को क्लोज रहा, किस में ओपन रहा, उस बेस पे कंपैरिजन। 2 पॉइंट। नंबर 3, हर प्रकार के डाउट को और डिजीज को कंफर्म करने वाला इन्वेस्टिगेशन यूएसजी अपीयरेंस में कौन सी वैरायटी का अबॉर्शन किस प्रकार रिप्रेजेंट होता है। किसी में बच्चा दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, किसी में कोई मांस पड़ा हुआ दिखेगा, किसी में पूरा मरा बच्चा पड़ा दिखाई देगा। तो यूएसजी अपीयरेंस, थर्ड कैरेक्टर। एंड लास्ट वन, साइज ऑफ यूट्रस। साइज ऑफ यूट्रस जो होता है, हमने फंडल हाइट में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू गैस्ट्रेशनल वीक उसे असेस किया जाता है, उसका रिलेशन। तो 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बेस पे ये 5 टाइप कंपेयर होते हैं, पेन और ब्लीडिंग, सर्वाइकल ओस कंडीशन, यूएसजी अपीयरेंस, साइज ऑफ यूट्रस। चारों को एक बार बोर्ड पे मैं नोट डाउन करता हूं, आप उन्हें देखिएगा क्या क्या थे वो। एक अपने पास कंपैरिजन पॉइंट है ब्लीडिंग और पेन का, एक कंपैरिजन पॉइंट है सर्वाइकल ओस कंडीशन का, एक आएगा यूएसजी अपीयरेंस का, और एक अपने पास आता है साइज ऑफ यूट्रस। 4 एक ऐसे बेसिक पिलर हो गए जिनके बेस पे
स्टार्टिंग के 5 को कंपैरिजन में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लास्ट वन जो ये लिखा हुआ है साइज ऑफ यूट्रस, इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसे आप सुने। ये साइज ऑफ यूट्रस अलग अलग प्रकार से वेरिएशन करता है, जिसमें 3 चीजें आती है। जैसा आपने फंडल हाइट में अंडरस्टैंड किया होगा, वहां सवाल बनते थे कि इतने वीक पे साइज कितना सेंटीमीटर होगा, तो वहां जवाब देते थे जितना वीक उतना सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, 20 वीक गेस्टेशन है तो साइज 20 सेंटीमीटर। यहां साइज में मैं 3 नाम आपको बताता हूं। वो 3 नाम है नॉर्मल साइज, लेस देन गेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन। तीनों लिखता हूं और उन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास 3 बात बता रहा हूं। एक बोल सकते हैं लेस देन गेस्टेशन, एक बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन, और एक नाम लेंगे नॉर्मल साइज। और गेस्टेशन के लिए एक टर्म होती है POG, पीरियड ऑफ गेस्टेशन। तो साइज भी आपको 3 प्रकार से विजुअलाइज होगा। तीनों कब कब मिलेंगे अभी सुन लीजिए। यदि एक प्रेगनेंसी नॉर्मल है, यूटेराइन कैविटी में सरवाइव कर रहा फीटस लाइव है, जिंदा है, तो साइज मिलता है अकॉर्डिंग टू POG। POG का मतलब गेस्टेशन है, अकॉर्डिंग टू POG। 20 पे 20, 15 पे 15, 16 पे 16, 22 पे 22। एक बात। नंबर 2, यदि फीटस डेड हो गया है, यदि यूटेराइन कैविटी में बच्चा डेड हो गया पर अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला, मरा हुआ बच्चा है, तो क्योंकि बच्चा डेड हो गया तो बच्चे की ग्रोथ उसी समय खत्म हो गई, पर वो अभी कैविटी से कंप्लीट बाहर नहीं आया, मरा हुआ बच्चा है, तो साइज लेस मिलेगा। लेस इसीलिए क्योंकि फीटस ग्रोथ नहीं हो रही। आंसर लेस देन POG, गेस्टेशन। थर्ड कंडीशन, यदि उस मरे बच्चे को डिलीवर करा के पूरा बाहर निकाल दिया, कैविटी पूरी खाली हो गई, अब पूरी कैविटी खाली ही हो गई, तो वो एकदम नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की तरह दिखाई देगी। साइज कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। तो 3 कंडीशन, जिंदा बच्चा, मुर्दा बच्चा, नहीं है बच्चा, क्या अकॉर्डिंग साइज देना है? जिंदा बच्चा अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन, मुर्दा बच्चा लेस देन गेस्टेशन, नहीं है बच्चा नॉर्मल साइज। तो इनको बेस बना करके ही आप देखेंगे इसी लेक्चर में कैसे हम इन 5 स्पेशल वैरायटीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के हेडिंग का पूरा टारगेट है क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन, जहां डिस्कस करेंगे सारे मिलने वाले टाइप्स। पहले बता दिया गया, इन 5 को एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है 4 पॉइंट्स के बेस पे। 4 पॉइंट में इंफॉर्मेशन ज्यादा है लास्ट वन के पास, जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है। बताते हैं यहां पे बनने वाले 2 स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट MCQ। वो MCQ हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन, मोस्ट रेयर टाइप ऑफ अबॉर्शन। क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो हॉस्पिटलाइज जो केस आते हैं उसके रिकॉर्ड के आधार पे 2 रिजल्ट आए हैं, मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेयर। जवाब क्या क्या है देख के जाएंगे। नंबर 1 बात करें मोस्ट कॉमन की, तो अपने पास ये जो बैठा हुआ है यहां पे इनकम्प्लीट वाला, इस इनकम्प्लीट को अपन डिक्लेयर करेंगे मोस्ट कॉमन। और इसी वैरायटी में लास्ट वन जो अपने पास सेप्टिक होता है, इसे डिक्लेयर करते हैं मोस्ट रेयर। तो ये अपने पास 2 स्मॉल MCQ आ सकते हैं हॉस्पिटलाइज केस के रिसर्चर के आधार पे। मोस्ट कॉमन वैरायटी हॉस्पिटलाइज केस में कौन सी होती है और मोस्ट रेयर कौन सी। तो इतनी जानकारी लेने के बाद आ जाइए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट वैरायटी ऑफ अबॉर्शन, under which we have start initial 5 category on the basis of comparison। तो अपने पास प्रेजेंट है फर्स्ट अबॉर्शन, नाम थ्रेटेंड। अब थ्रेटेंड के लिए कुछ भी और ज्यादा बोलने से पहले एक बेसिक बात सुन लीजिए। थ्रेट का मतलब डर या भय से लिया जाता है। डर है कि अबॉर्शन हो गया, और जैसा आपको याद हो, यह अबॉर्शन अर्ली हेमरेज वाली कंडीशन में है,
जहां प्रीवियस लेक्चर के शुरुआत में ठोक बजा के मैंने कह दिया था, किसी भी हालत में बच्चे के बचने की संभावना नहीं है, चाहे वो मोलार प्रेगनेंसी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या अबॉर्शन के इतने सारे टाइप हो, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ के ये बोलता है यहां बच्चे के बचने की संभावना है। इसकी शुरुआत इसी टैलेंट से होती है कि मैं एक ऐसा अबॉर्शन हूं जहां बच्चे के बचने की संभावना है, और इस लाइन को वो हाईलाइट करता है शब्द बोल के, क्या कह के, रिकवरी इज पॉसिबल। थ्रेटेंड के लिए फर्स्ट लाइन अपने पास मेंशन होती है और वो लाइन है रिकवरी इज पॉसिबल। और इस लाइन पे ना जाने जालिमों ने किस प्रकार के सवाल एम्स रायपुर में प्रेजेंट करके बच्चों को परेशान करके कईयों का सवाल गलत करवा दिया था। उस गलती का निराकरण आज सामने बोर्ड पे अपन करके रहेंगे। थ्रेटेंड अबॉर्शन बाकी सबसे इसलिए अलग है क्योंकि पहली बार अर्ली हेमरेज में ऐसा नाम आ रहा है जहां बच्चे के बचने की संभावना है। नाम दिया रिकवरी इज पॉसिबल, और जहां बचने की संभावना है तो वहां पूरा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है और बच्चे को बचाने में चला जाता है। तो फर्स्ट लाइन रिकवरी इज पॉसिबल, यही लाइन रायपुर ने लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट करी थी तो सुनिएगा। रिकवरी पॉसिबल, बचाया जा सकता है, इस लैंग्वेज को उसने प्रेजेंट किया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबॉर्शन अंडर विच पैथोलॉजी नॉट अप टू दैट लेवल फ्रॉम वेयर रिकवरी इज इम्पॉसिबल। अंग्रेजों की हिंदी करूं मैं यहां पे बैठ के, तो ध्यान से सुनना। वो ये कहना चाहता था अबॉर्शन के उस टाइप को पहचानिए जहां बीमारी इतनी खतरनाक नहीं हुई कि मरीज को बचाया ना जा सके। कहने का मतलब मरीज को बचाया जा सकता है, मरीज को बीमारी इतनी खतरनाक नहीं हुई कि उसे बचाया ना जा सके, मतलब बचाया जा सकता है। तो ये लैंग्वेज थी। वहां कई प्यारों ने लास्ट लाइन रिकवरी इम्पॉसिबल देख करके इनएविटेबल पर टिक कर दिया था। ऐसा नहीं करना, रटना नहीं है, लाइन का मीनिंग समझना है। या तो आपको ये बोले आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब कैसी हालत है, डॉक्टर दो बात बोले, या तो सीधा बोले आपको बचाया जा सकता है, या घुमा के बोले आपकी बीमारी इतने खतरनाक लेवल पे नहीं है कि आपको नहीं बचाया जा सके। मतलब क्या है, बचाया जा सकता है। तो ध्यान रहे, तैयार रहें हर लैंग्वेज के लिए। रिकवरी इज पॉसिबल। जैसा मैंने वादा किया, शुरुआत के 5 को 5 कंपैरिजन से पढ़ाऊंगा, तो 5 कंपैरिजन सुनने के लिए तैयार रहे। पहला होता था पेन और ब्लीडिंग। तो क्योंकि बचने की संभावना ज्यादा है, मतलब पेन और ब्लीडिंग कैसे हैं, ब्लीडिंग इससे बहुत कम हुई है या ना के बराबर, बहुत कम या ना के बराबर, डल और मिनिमम। और कम ब्लीडिंग हुई है तो दर्द भी कम। तो पेन और ब्लीडिंग के लिए कैरेक्टर लिखेंगे कौन सा वाला, डल या मिनिमम। बहुत कम ब्लीडिंग है इसीलिए उम्मीद है बचेगा, बहुत कम दर्द है इसलिए उम्मीद है कम टूटा। बात करें ओस, बचने की संभावना है तो बच्चा अंदर रहेगा, मतलब ओस बंद है। ओस खुला होता तो लल्ला नीचे टपक जाता और अबॉर्शन हो जाता, पर बच सकता है, मतलब ओस क्लोज है। तो सेकंड कैरेक्टर लिख दिया अपन ने, बधाई हो, बच्चेदानी का मुंह बंद है, ओस क्लोज है। नेक्स्ट वन यूएसजी, क्या दिखेगा, बच रहा है तो बचेगा, जिंदा बच्चा दिखेगा। यूएसजी में लाइव फीटस, तो यहां पे यूएसजी अपीयरेंस में आपको आंसर देना पड़ेगा लाइव फीटस। और साइज के लिए मैंने बताया था 3 लाइनें, जिंदा बच्चा, मुर्दा बच्चा, नहीं है बच्चा, और बच्चा जिंदा है तो साइज अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन। तो यहां पे साइज के लिए बोल दिया अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन, और गेस्टेशन के लिए कीवर्ड यूज लेते हैं अपन पीओजी। और ये रहे वो बेसिक 4 कंपैरिजन पॉइंट, जिसके बाद में और कोई समाचार हैं तो वो बताएं। थ्रेटेंड अबॉर्शन है मतलब बचने की संभावना है तो ब्लीडिंग बहुत कम, दर्द बहुत कम, अंदर बच्चा जिंदा, बच्चेदानी का मुंह बंद, और जिंदा बच्चा तो साइज अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन। अब यहां से लाते हैं और 1 लाइनर टू द पॉइंट क्वेश्चंस को। पहला आपको बता दिया रिकवरी इज पॉसिबल को बोलने के 2 तरीके हैं, वो 2 तरीके आपको एक्सप्लेन किए गए। बचा सकते हैं तो यहां पे
हमारा टारगेट रहेगा सेव फीटल लाइफ। यहां पे डायरेक्ट पूछते हैं यूएसजी में कैसा दिखता है, आपको बोला जिंदा बच्चा, उस जिंदे बच्चे की लैंग्वेज और कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख के बताता हूं, उन्होंने लिखी भी है। यूएसजी में जो बच्चा दिखता है उस लैंग्वेज को प्रेजेंट किया इस लाइन से, इंटैक्ट गैस्टेशनल सैक। यह है बोलने का दूसरा तरीका, इंटैक्ट गैस्टेशनल सैक। जिंदा बच्चे को बोलने का दूसरा तरीका, इंटैक्ट का मतलब मेंटेनेंस सही है, टूटा नहीं है, डैमेज नहीं है। क्या? गैस्टेशनल सैक मतलब हमारे यूटेराइन कैविटी में मिलने वाला एमनियोटिक कैविटी जहां फीटस सर्वाइव करता है। एक बात। अब आते हैं इनके इंटरवेंशंस पे कि आप क्या क्या इंटरवेंशन यहां पे करेंगे, बताएंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन को मैनेज करने के लिए। तो हेडिंग अपने पास हुई इंटरवेंशन, जिसके बारे में कंटिन्यू करता हूं मैं देना आपको इंफॉर्मेशन। इंटरवेंशन फर्स्ट हमेशा हमारा बेसिक होता है असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। अपन ने पढ़ा है अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज में इनिशियल इंटरवेंशन हमेशा क्या होता है, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। कैसे करते हैं? पैड काउंटिंग से। वो लाइन यहां लिख देते हैं। तो अपने पास फर्स्ट आ गया असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। ये पता रहे, बार बार नहीं बताना पड़े, ब्लीडिंग का असेसमेंट किया जाता है पैड काउंटिंग से। सेकंड वन, क्योंकि यहां बच्चे के बचने की संभावना है तो आप कैविटी खाली नहीं करेंगे, मदर को इंस्ट्रक्शन देंगे आप रेस्ट का। अब इस रेस्ट और एक्टिविटी के रिलेशन पे ही मॉसबी के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप थ्रेटेंड अबॉर्शन वाली मदर में क्या केयर प्लान बनाते हैं रेस्ट और एक्टिविटी को लेकर के। तो मदर को रेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन देना है, क्योंकि हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई है तो रेस्ट करना है। अब इसको दो तरीके से बोलते हैं, आराम करो या कोई काम मत करो। आराम करो तो रेस्ट, और कोई काम नहीं करो तो एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन। पर ये जो रेस्ट या एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन एक ही बात है, कहा जा रहा है ये कम से कम 2 वीक के लिए, 2 वीक 14 दिन के लिए। 2 वीक के अंदर या तो आप मैनेज हो जाओगे, डैमेज से हील हो जाओगे, या 2 वीक में पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी या नहीं। 2 वीक यदि मदर इंस्ट्रक्शन देने के बाद करती है बिस्तर पे आराम, तो बच्चा सेफ हो सकता है। और यदि पैथोलॉजी ज्यादा हुई तो ज्यादा ब्लीडिंग होने से अबॉर्शन हो भी सकता है। तो यहां पे सवाल क्या था लैंग्वेज में, वो ये कि थ्रेटेंड अबॉर्शन वाली को रेस्ट कैसा बताना है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इन कंप्लीट प्रेगनेंसी या एक्टिविटी लिमिटेशन अप टू 2 वीक। क्योंकि वहां पे पहले वाले ऑप्शन में उसने बोला स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इन कंप्लीट प्रेगनेंसी, तो भैया कंप्लीट तो 9 महीने की होती है, 40 वीक का आराम नहीं करवाना, सारा पुदीना पता चल जाएगा 2 वीक के अंदर। तो यहां पे लिमिट करना है 2 वीक के लिए, ना कि उसे बाउंड करना है 9 महीने के लिए। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन करें क्या बता रहा हूं मैं। वहां पे बताना है आपको रेस्ट, या रेस्ट को ही कह सकते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, और ये बाउंडेशन नहीं है 9 महीने के लिए, ये है 2 वीक के लिए, इसे गौर फरमाइएगा। अब ठीक है साहब, डॉक्टर साहब बात मान ली, घर जा रही हूं आराम करने के लिए, ये बोला मम्मी ने डॉक्टर को, बात मान ली घर जा रहे आराम करने के लिए, और उसको घर जाने से पहले एक बात और बोलनी है, आराम करेगी? हाँ साहब आराम करेंगी। तो एक बात का ध्यान रखना, इन 2 वीक में, इन 14 दिनों में जब आप घर पे रेस्ट कर रहे हैं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई, या कभी भी ऐसा लगे कि आपने वेजाइना से कोई टिश्यू पास किया, तो हाथ जोड़ के धरानी बताने के लिए अस्पताल में आ जाना। क्योंकि इन 14 दिनों में यदि हैवी ब्लीडिंग हो गई या कोई टिश्यू पास हो गया, मतलब आपका रेस्ट सफल नहीं रहा, वहां अबॉर्शन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने जो कहा बात मान लेते हैं, हम 14 दिन घर रहेंगे चाहे भले ही क्यों ना मरेंगे। ऐसा नहीं करना, 14 दिन घर पे रहे, गड़बड़ होते ही सूचित करें। इस लाइन को एक क्वेश्चन बना करके फिर मॉसबी में सेट किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर है कि इंस्ट्रक्ट द मदर टू इन्फॉर्म इफ हैविंग एक्सेसिव ब्लीडिंग और
पर वेजाइनल पासिंग ऑफ टिश्यू। ये लाइन यूं क्यों मेंशन है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो आप भी दें। इंस्ट्रक्शन क्या देना है कि कृपया करके सूचित करें, इन्फॉर्म करें। किसके बारे में इन्फॉर्म करें? यदि आपको ये हो गया हैवी ब्लीड, या फिर आपने क्या कर दिया, टिश्यू पास कर दिया, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो बताएगा आपका घर पे रहना सफल नहीं रहा। तो फर्स्ट वैरायटी थ्रेटेंड अबॉर्शन बोर्ड पे अवेलेबल है, काफी सारी इंफॉर्मेशन के साथ बोर्ड पे विजुअलाइज हो रही है, दिखाई दे रही है। यहां पे इंटरवेंशन में एक आंसर और दूं कि जब वो 14 दिन घर जा रही है उससे पहले प्रेगनेंसी को सेफ करने के हिसाब से वहां पे कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन दे दें, और प्रोजेस्टेरोन को भी मेंटेन करने वाला एचसीजी दे दें। तो यहां पे थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन के आईएम इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो लाइन बोर्ड पे वो भी नोट कर देते हैं, एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। और उसके बाद एक जनरल इंस्ट्रक्शन और है। वैसे तो पॉपुलेशन समझदार होती भी है, पर कई बार कई आतंकवादी नालायक होते हैं, उनके लिए बोलना पड़ता है। वो क्या कि 14 दिन हमने घर पे आराम करने के लिए कहा है, कोई क्रांतिकारी काम मत करने लग जाना। सेक्सुअल इंटरकॉर्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह समय बहुत क्रिटिकल है, रेस्टिंग पीरियड है। यदि आप वहां पे कुछ क्रांतिकारी कार्य करेंगे तो स्पर्म के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के कॉन्ट्रैक्शन से वो बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। तो यहां पे ये भी बोलेंगे कि घर पे 14 दिन में वैकेशन में ये वाला काम बिल्कुल ना करें, जिससे कि बच्चे पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। सो दिस इज द ऑल मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर फर्स्ट वैरायटी ऑफ अबॉर्शन द नेम्ड एज थ्रेटेंड अबॉर्शन। 4 बेसिक देखें। थ्रेटेंड अबॉर्शन में थोड़ी सी या ना के बराबर ब्लीडिंग हुई और कम डैमेज से ना ही इतना पेन हुआ। हमने ओस देखा, बंद था, खुशी हुई बच्चा बचेगा। यूएसजी में देखा बच्चा हुआ है लाइव फीटस, और जिंदा बच्चा है तो साइज अकॉर्डिंग। इसे देख करके अपन स्टेटमेंट दे पाए रिकवरी पॉसिबल। रायपुर ने मजे ले लिए बड़ी लाइन बोल करके कि बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है कि रिकवरी पॉसिबल ना हो। आगे वाली बात, यूएसजी में क्या दिखता है, ये लाइन मैंने लिखी, इंटैक्ट गैस्टेशनल सैक। अब कार्रवाई शुरू करो, इंटरवेंशन देना शुरू करो। पहला इंटरवेंशन हमेशा ब्लीडिंग असेस करना, पेड काउंटिंग से असेस कर लिया। अगली चीज, घर पे रहो, आराम करो, कोई काम ना करो 2 वीक तक। मौसवी का सवाल, वहां पे उसने जवाब दिया था एक 9 महीने वाला, उसे गलत मानना है, 2 वीक को सही करना है। अपन ने लिख दिया रेस्ट एक्टिविटी 2 वीक तक। आगे बोला घर बैठे बैठे क्या करें, भले ही लूडो खेलो, पर कोई गंभीर बात हो तो सूचित करो। गंभीर बात की बात क्या है, या तो हो गई हैवी ब्लीडिंग या पास कर दिया टिश्यू। और वहां पे थेरेपेटिक प्रोसीजर के तौर पे लगा दिए इंजेक्शन। जनरल इंफॉर्मेशन में मना कर दिया सेक्सुअल एक्टिविटी। फर्स्ट अबॉर्शन थ्रेटेंड अबॉर्शन, बच रहा था तो हमने बचा लिया। अगली वाली में मरेगा, कंफर्म मरेगा, तो उसको वैसे मैनेज करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट वन कैटेगरी द नेम्ड एज इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन को मीनिंग अपन मन से बना लेते हैं, एग्जैक्टली नहीं होता मीनिंग। इनएविटेबल, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ। यह वैरायटी बोल रही है मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो कंफर्म करेंगे कि अबॉर्शन हुआ है। कंफर्म अबॉर्शन हुआ है, वहां पे अबॉर्शन में जितने काम होते हैं वो सारे हुए हैं। मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, सीवियर ब्लीडिंग हुई है, मतलब अंदर डैमेज था तो पेन भी सीवियर है। ओस, क्योंकि बच्चा अबॉर्ट है, टिश्यू बाहर निकले हैं तो ओस ओपन है। और यूएसजी में 500% बच्चा मरा हुआ है। तो आइए इन 5 पॉइंटों को कंपैरिजन करें, और इन्हीं कंपैरिजन के बेस पे ये ठोक बजा के बोलेगा मेरे में रिकवरी की सोचना मत, मेरा मतलब बच्चा मरेगा मरेगा और मरेगा। इसलिए इसने बोली एक जोरदार लाइन, और लाइन बोली रिकवरी इज इम्पॉसिबल। अब आप इससे पूछ लेना भाई तो इतना कॉन्फिडेंस में क्यों आ रहा है, तो वो सबूत देगा भी आपको। ये बोल रहा है रिकवरी इज इम्पॉसिबल, 100% फीटल डेथ इज कंफर्म
बेस्ड अपॉन माइन 5 कैरेक्टर। कौन कौन से? नंबर 1 कि वहां पे ब्लीडिंग हो रही है धुआंधार, सीवियर ब्लीडिंग है, और ब्लीडिंग के आधार पे पेन भी कैसा है? सीवियर। फर्स्ट वन थिंग। सेकंड वन, सारे मरे हुए बच्चे को मैं बाहर निकालूंगा इसलिए रास्ता खोल रखा है। ओस कैसा है? ओपन है। ठीक है भाई। अब यूएसजी में क्या लेने जाओगे? जाओ लड्डू लेने, क्या मिलेगा? मरा बच्चा। तो बोल दिया अपन ने डेड फीटस। और होता है डेड फीटस तो साइज बताएं। जिंदा बच्चा अकॉर्डिंग, मरा बच्चा लेस देन, तो यहां पे साइज कैसा मिलेगा? लेस देन। और इसकी इन 4 कलाकारी वाली बातों को सुन करके हमने भी मान लिया कि रिकवरी इंपॉसिबल है। ठीक है, इनएविटेबल, सारे सबूत हैं, सारे करेक्टर हैं, A to Z करेक्टर हैं, रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो जब रिकवरी पॉसिबल नहीं होती तो हमारा काम क्या है? इनिशियल इंटरवेंशन करना और डेफिनेटिव इंटरवेंशन करना। सिखा दिया आपको। इनिशियल इंटरवेंशन हमेशा क्या होता है? ब्लीडिंग असेसमेंट। इनिशियल इंटरवेंशन हमेशा होता है असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। असेसमेंट कर लिया और लग रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा थी तो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए आप लगा सकते हैं इंजेक्शन जो बना है मिथार्जिन। बेसिक इंटरवेंशन में पैड काउंटिंग से ब्लीडिंग असेस कर ली, लगा हमें बहुत ज्यादा थी तो हमने मिथार्जिन इंजेक्शन दे दिया। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करना है? आपको सिखा दिया है। हर अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज का डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता था? कैविटी खाली करो, मरे बच्चे को बाहर निकालो, नहीं तो मरा बच्चा मदर के टिश्यू को सड़ा सकता है। बाहर निकालने के तरीके हैं, या तो एमटीपी की गोलियां ले लो या डीएनसी की सर्जरी ले लो। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट में बोल सकते हैं या तो गोली लेंगे मेडिकल मेथड या ऑपरेशन करवाएंगे सर्जिकल मेथड। तो ये अपने पास सेकंड वन वैरायटी है इनएविटेबल अबॉर्शन। बात करते हैं कंपैरिजन में आगे बढ़ के थर्ड वन की। आपके पास सामने बोर्ड पे नाम आया इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। कोई एक ऐसी लाइन बताइए जो इसके बारे में सबसे पहले कही जानी चाहिए। शायद वो लाइन आज के लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताई थी। याद आया? तो जवाब है इट इज मोस्ट कॉमन वैरायटी अंडर हॉस्पिटलाइज केस ऑफ अबॉर्शन। तो सम्मान में इस लाइन को लिखा जाए सबसे पहले, तो हमने वो लाइन लिखना शुरू किया। इट इज मोस्ट कॉमन क्लिनिकल वैरायटी। एक बात अब देखें इसके नाम पे, अबॉर्शन कैसा है? इनकम्प्लीट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, आपको पहले भी मैंने बताया। इनकम्प्लीट है तो 100% कहीं कंप्लीट भी होगा। ये जो इनकम्प्लीट वाली चीजें होती है ना, ये आदमी को बीच में रख देती हैं। कंप्लीट मतलब पूरा हो गया, काम खत्म। अब इनकम्प्लीट क्या है? आधा आधा। ये आधा पाधा करते रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं आधा आधा। तो ये भी ये बोल रहा है आधे का मतलब अबॉर्शन हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, पर आधा फीटस मास वेजाइना से टिश्यू के तौर पे निकल गया और आधा अभी भी यूटेराइन कैविटी में पड़ा है। एक ऐसा अबॉर्शन जहां पे कुछ फीटल मास, कुछ फीटल टिश्यू कैविटी में पड़ा रहे। ये जो पड़े रहते हैं ये बड़े दुखदाई होते हैं, जिन्हें बोलते हैं रिटेन टिश्यू। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के हमारे पास आया है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल वैरायटी। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसके वही 4 पॉइंट को। नंबर 1, पेन और ब्लीडिंग। तो सुनिए, सिखाया है, आज दोहराएंगे। ब्लीडिंग, जब भी कोई रिटेन पार्ट अंदर रहता है तो वहां से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। पूरा निकल जाता तो मामला रफा दफा हो जाता, परंतु यदि रिटेन है तो रिटेन टिश्यू इज ऑलवेज वर्क एज सोर्स ऑफ कंटिन्यू ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी कंटिन्यू, और जब तक वो अंदर पड़ा रहेगा, दर्द देता रहेगा, पेन भी कंटिन्यू। इसके 2 कैरेक्टर हैं, पेन भी कंटिन्यू और ब्लीडिंग भी कंटिन्यू। बेसिक 2 कैरेक्टर, 5 में से मेंशन कर देता हूं। यहां लिख दिया कंटिन्यू,
पेन एंड कंटिन्यू ब्लीडिंग। ठीक है, ओस को देखो तो ओस बेचारा क्या करे, वो तो खुला होकर इंतजार कर रहा है। आधा निकल गया मतलब खुला था और अभी भी खुला हुआ है कि बचा हुआ भी निकल के बाहर आ जाए। तो उसे निकालने के लिए अभी भी ओस ओपन है, तो नाम दे दिया अपन ने यहां पे ओस कैसे है हमारे पास, ओपन है। नेक्स्ट वन, बात करी सोनोग्राफी की, तो सोनोग्राफी में बताओ जिंदा बच्चा मुर्दा बच्चा, जिंदा बच्चा मुर्दा बच्चा, जवाब है आधा बच्चा, ना जिंदा ना मुर्दा, आधा गया आधा रह गया। आधा रह गया मतलब रिटेन टिश्यू। तो यूएसजी अपीयरेंस में आप जवाब देंगे क्या दिखाई देगा, रिटेन टिश्यू। और रिटेन का मतलब है अभी पूरा खाली नहीं हुआ है, जब तक खाली नहीं हो साइज हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। सो दीज आर द 4 बेसिक कंपैरेटिबल पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकंप्लीट अबॉर्शन। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल वैरायटी है और ये 4 बेसिक कैरेक्टर है। यहां पे रिटेन टिश्यू इसकी मेन फाइंडिंग है और कंटिन्यू ब्लीडिंग मेन फाइंडिंग है। वैसे तो पांचों को कंपेयर करेंगे, पर यही कंपैरिजन पे आ जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। याद करें, थ्रेटेंड में ब्लीडिंग कैसी थी, मिनिमम, इनएविटेबल में सीवियर, इनकंप्लीट में कंटिन्यू। तो हर बार कैरेक्टर कुछ नया है। तो इनकंप्लीट के अंदर और चीज बताएं, इनकंप्लीट का मेन कैरेक्टर हो गया इसमें पाया जाने वाला रिटेन टिश्यू, और फिर इंटरवेंशन सेम रहेंगे हमेशा। बेसिक इंटरवेंशन क्या करोगे, असेसमेंट करोगे ब्लीडिंग का। कैसे करोगे, सैनिटरी पैड काउंटिंग से। लगी की ब्लीडिंग ज्यादा है, लगातार हो रही है, तो रोकने के लिए रामबाण दवाई कौन सी दे देंगे, मिथार्जिन दे देंगे। फसाद की जड़ को खत्म करना है तो क्या करना है, बच्चे टिश्यू को भी बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमेशा गोलियां खाई तो मेडिकल मेथड, औजार उठाए तो सर्जिकल मेथड। तो ये चीजें कॉमन रहेंगी, मेडिकल और सर्जिकल। नेक्स्ट वन, कंपैरिजन कैटेगरी में अपने पास शामिल है कंप्लीट अबॉर्शन। एकदम साइलेंट मोड पे सोफे के कोने में पड़ा हुआ है, इससे कुछ भी पूछने जाओ एक ही जवाब है, मेरा सब कुछ हो गया। कंप्लीट का मीनिंग क्या अपने आप में, सब कुछ हो गया। इससे आप कुछ भी पूछो जवाब बंदा एक ही देगा, मेरा सब कुछ हो गया। आप उससे पूछेंगे ब्लीडिंग हो रही है, जब अबॉर्शन हुआ था तब हुई थी, अब नहीं हो रही। पेन हो रहा है, जब अबॉर्शन हुआ था तब हुआ था, अब नहीं हो रही। ओस कैसा है, जब मांस बाहर निकालना तो खोल दिया था, अब बंद है। अरे भाई चाहता क्या है, ये यही बोल रहा है कि ऑल अबॉर्शन रिलेटेड इवेंट्स बिकम कंप्लीट। और जब ऐसा होता है तो कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर यदि आप पेन और ब्लीडिंग के लिए बोलेंगे तो वहां पे जवाब देगा वो स्टॉप। ब्लीडिंग और पेन स्टॉप, पहले हुआ था अब नहीं हो रहा। आगे ओस, पहले खुला था पर अब कैसा हो चुका है, क्लोज। अब किसके लिए खुलूं, सब कुछ तो बाहर चला गया। सोनोग्राफी में पहली बार बोलिए, जिंदा बच्चा मुर्दा बच्चा, आधा बच्चा नहीं है बच्चा। थ्रेटेंड अबॉर्शन जिंदा बच्चा, इनएविटेबल मुर्दा बच्चा, रिटेन टिश्यू आधा बच्चा, कंप्लीट अबॉर्शन नहीं है बच्चा। तो खाली खाली मैदान हो गया, ऑल ओवर एम्प्टीनेस। और जब सब कुछ खाली है तो आकार की बात नहीं, वो बन गया एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल वाला। तो आपका साइज, सॉरी आपका काहे को, आपके यूट्रस का साइज, अरे आपके यूट्रस का भी क्यों, उस प्रेग्नेंट औरत के यूट्रस का साइज कैसा मिलेगा आपको, नॉर्मल। अब इससे ये पूछेंगे तेरा सब कुछ हो गया तो क्या करने आए हो, तो कुछ धर्म बनता है। बीमारी तो थी, अबॉर्शन तो हुआ है, तो वहां पे सिर्फ क्या करें, रूटीन एग्जामिनेशन कर लें, जिससे आप महानुभाव पता लगा सकें अबॉर्शन क्यों हुआ और उसके अकॉर्डिंग सलाह दे दें। वही सब सलाह जो पोस्टमार्टम में मदर को दी जाती है। तो यहां पे करा जाने वाला इंस्ट्रक्शन है रूटीन एग्जामिनेशन एंड एडवाइस। ठीक है, दे दिया, आगे बढ़ो। कंपैरिजन में 5 हथियार को ले आओ, सामने अपने पास आ जाएगा कंप्लीट के बाद में मिस्ड अबॉर्शन। बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन को लेकर के।
तो हेडिंग बोर्ड पे इस बार मिस्ड अबॉर्शन की और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन में अब मैं आपके पास एक एक करके जितनी लाइनें प्रेजेंट करने वाला हूं, हर लाइन अपने से एमसीक्यू लेके आती, और यहां पे जितनी लाइनें लिखूंगा वो सारी हमारे एक लेक्चर जो आईयूडी के बारे में होगा वहां भी हेल्प करने वाली। क्या है मिस्ड अबॉर्शन? एज ए स्टोरी पहले आप इसे सुनेंगे, उसके बाद में इसके रिजल्ट और डायग्नोस कर पाएंगे। मिस्ड का मतलब यहां पे क्या है, तो अंग्रेजी वाले भी खतरनाक होते हैं। मिस दो प्रकार का होता है, एक MISS मिस और दूसरा MISS मिस। अंतर कुछ नहीं था, मैंने सेम बोला पर मीनिंग अलग है। एक का मतलब होता है याद करना, एक का मतलब होता है भूल गया। तो यहां पर गर्भवती मां से ऐसा पाप हो गया कि मरी औलाद को वो भूल गई, वो भूल गई कि अंदर बच्चा मर गया। मिस्ड अबॉर्शन। सीन क्या हुआ, एक एक करके लाइन को सुनते हैं। यहां पे यूटेराइन कैविटी के अंदर बच्चे की डेथ हुई, पर किसी भी एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मदर को ब्लीडिंग नहीं हुई। और जब तक ब्लीडिंग नहीं हुई तो मदर को डाउट हुआ नहीं। तो फर्स्ट कैरेक्टर मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग। लाइन नोट करवाता हूं। मिस्ड अबॉर्शन में पहली लाइन अपन लिखने जा रहे हैं, इट इज कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग। बच्चा अंदर मर गया, किसी भी रुकावट के कारण उसका ब्लड लॉस होकर वजाइना से बाहर नहीं आया, तो पहला कैरेक्टर है एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग। क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हुई तो मदर को बड़े खतरे का एहसास हुआ नहीं। लेकिन जब कुछ दिन गुजरे, 2, 3, 4, 5, 6 दिन गुजरे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही फीटस डेथ हो गई तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं अपन ने सारे पढ़ लिए हैं। शुरुआत के दिनों में नोजिया का मन होना, वॉमिटिंग का आना, छाती में खिंचाव होना, नलों में भराव होना, एब्डोमेन साइज बड़ा होना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से मदर को अजीब लगेगा। वो अजीब ये लगेगा कि जब से वो प्रेग्नेंट थी तब से नई नई चीजों का उसे सामना करना पड़ रहा था। रोज सुबह वॉमिटिंग होती थी, पर पिछले 4-5 दिन से कोई सिम्टम नहीं आ रहा। इसी सिम्टम के चलते मदर को डाउट होगा। बड़ा वाला सिम्टम ब्लीडिंग उसे भले ही नहीं आया हो, पर प्रेगनेंसी सिम्टम के जाने से उसे डाउट होगा। डाउट होते ही वो अपने मियां जी को बोलेगी, चलो जनाना, क्योंकि यहां पर लगता है मुझे कुछ हो गई है गड़बड़। ये डाउट लेके जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कंफर्मेशन के लिए यूएसजी करेंगे और यूएसजी से आपका डायग्नोसिस कंफर्म होगा। तो लैंग्वेज में सामने में 2 लाइन लिखने वाला हूं। वो क्या, मिस्ड अबॉर्शन में शुरुआत में आपको पता कैसे लगा और ये मिस्ड अबॉर्शन ही है ये कंफर्म कैसे हुआ। तो इनिशियल डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस। इनिशियल डायग्नोसिस मदर ने खुद ने किया सिम्टम के जाने से, फाइनल डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया यूएसजी से। दोनों लाइनें बोर्ड पर। मिस्ड अबॉर्शन में इनिशियल डायग्नोसिस बाय डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आ रहे, इनिशियल डायग्नोसिस। और फाइनल डायग्नोसिस किसने करा, यूएसजी ने। ये इसके लिए लाइन। एक बात, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने लेकर आता हूं। कुछ महिलाएं समझदार जो डाउट होते ही डॉक्टर के पास जाकर के कंफर्मेशन लेकर के आ गई कि गड़बड़ है या नहीं। पर कई बार ऐसा होता है रूरल एरिया में, पेरिफेरल एरिया में इलिटरेसी के कारण, अनएजुकेशन के कारण उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं और वो
इस डाउट को लेकर कंटिन्यू रहती हैं। भले ही मां में प्रेगनेंसी सिम्टम डिसअपियर हो गए, पर फिर भी वो प्रॉपर चैनल की कमी के कारण डॉक्टर विजिट पे नहीं जा पाए। तो ऐसे में क्या होता है, वो मरा बच्चा अंदर ही पड़ा है, पड़े पड़े मरा बच्चा मां को कोस रहा है, कैसी मम्मी है, मैं मर गया हूं, उसका पता ही नहीं है, और ना पता लगवाने के लिए यूएसजी करवा रही है। तो वहां एक लाइन है कि ये डेड फीटस भी एक लिमिट तक ही अंदर रहेगा, क्योंकि आखिर कब तक, तो वो एक लिमिट तक ही अंदर रहेगा। मैक्सिमम लिमिट जो बताई गई है वो है 3 वीक 21 डेज। ए डेड फीटस इनसाइड द यूटेराइन कैविटी मैक्सिमम अवेलेबल अप टू 3 वीक और 21 डेज, और उसके बाद ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हाई प्रेशर से फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। 3 वीक बाद जो ब्लीडिंग आ रही है वो ओल्ड ब्लड है, क्योंकि 21 दिन हो चुके बच्चे को मरे हुए, और उस ब्लीडिंग का नेचर होता है डार्क। इन दोनों लाइनों को सामने बोर्ड पे अवेलेबल करवाता हूं। क्या लाइन आएगी कि मैक्सिमम कब तक अवेलेबल होता है, अप टू लास्ट 21 डेज या 3 वीक, और इसके बाद जो ब्लीडिंग आती है वो कैसी होती है, डार्क ब्लीडिंग होती है। तो इन 4 लाइनों को विद कंसंट्रेशन पहले बोर्ड पे देखा जाए। नंबर 1, मिस्ड अबॉर्शन में कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, इसलिए खतरा लगा नहीं। कुछ गड़बड़ लगी तो शुरुआत में डाउट हुआ, कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी गए, अगर नहीं गए तो मरा बच्चा मैक्सिमम अंदर कितने दिन तक, 21 दिन तक। 21 दिन बाद जब वो बाहर आना शुरू करेगा तो आने वाली ब्लीडिंग का नेचर कैसा हो जाएगा, डार्क नेचर का हो जाता है। इसके अलावा इसके और कैरेक्टर बताएं तो सुने। यदि आपने 21 दिन अंदर मरी औलाद को रख लिया तो वहां पे ओल्ड ब्लड और डेड मास से कॉम्प्लिकेशन होती है। पहला एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे अलग से पढ़ा जाएगा वो डीआईसी, और मरे टिश्यू से इंफेक्शन होना नाम कहलाएगा सेप्टिसीमिया। तो डीआईसी एंड सेप्टिसीमिया आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं डेड फीटस सिंड्रोम। क्यों हुआ, क्योंकि मरा बच्चा आपने अंदर रखा, मरा बच्चा डेड फीटस, आने वाली प्रॉब्लम एज ए सिम्टम्स सिंड्रोम। तो डेड फीटस सिंड्रोम के भी 2 कैरेक्टर होते हैं, डीआईसी और सेप्टिसीमिया। अब इस अबॉर्शन में इतने सारे जो चेंज हुए उसके अकॉर्डिंग इसे बहुत सारे नाम देना शुरू करते हैं। पहली बात, बच्चा सन्नाटे में मर गया, मां को पता नहीं चला, चुपचाप काम हो गया, इसलिए बोला कौन सा अबॉर्शन, साइलेंट अबॉर्शन। नंबर 1 आगे बात करें, मिस्ड के टाइप बता रहे हैं। साइलेंट अबॉर्शन के अलावा जब ये हमारा बच्चा अंदर पड़ा था तो खून पुराना हो गया था, ओल्ड हो गया था, तो ओल्ड जो होता है उसे बोलेंगे ब्लडी, और वो मारने लग गया बदबू तो बोल दिया अपन ने फिशी, और ओल्ड ब्लड में इतना डार्क नेचर आ गया जैसे लग गई हो जंग, और उस बेस पे इसे बोल दिया एक और नाम कैर्नियस। तो आपके पास इन 4 अल्टरनेटिव वर्ड से भी मिस्ड अबॉर्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सारे नाम जो मिस्ड अबॉर्शन के लिए दिए गए, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब एट ए टाइम ऑफ पैथोलॉजी वेजाइनल ब्लीडिंग का एब्सेंस होना, आफ्टर दैट सिम्टम डिसअपियरेंस से डाउट होना, कंफर्मेशन बाय यूएसजी वेल एंड गुड, बट वहां पे यदि कंफर्मेशन नहीं किया तो डेड फीटस सर्वाइव मैक्सिमम 21 डेज तक। 21 डेज तक डेड फीटस को इनसाइड द यूट्राइन कैविटी रखोगे तो डेवलप होंगी कॉम्प्लिकेशन, और उसके बाद में इन सब के बेस पे ये सारे नाम। जैसा मैंने कहा, जब भी अगले कभी लेक्चर में अपन आईयूडी पढ़ेंगे तो वहां भी ये सारे पॉइंट एज इट इज आप प्रेजेंट करेंगे। तो अब 5 शुरुआत किए गए कंपैरिजन वाले अबॉर्शन के वैरायटी को अपन ने डिस्कस कर लिया है, जहां आपसे वादा किया था कि अपन एक साथ इन 5 को पढ़ेंगे, इन 4 बेस पे कंपेयर करेंगे, थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकंप्लीट और मिस्ड। तो एक बार लर्न करें कि आपको यहां पे इनमें क्या क्या मिला, यहीं पे कंपेयर करते हैं एक एक पॉइंट को।
पहला थ्रेटेंड, ब्लीडिंग कैसी बोलोगे? मिनिमम। पेन कैसा? मिनिमम। ओस कैसा? क्लोज। यूएसजी में बच्चा लाइव। साइज कैसा? अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, इनएविटेबल। इनएविटेबल में अपोजिट बोलेंगे। ब्लीडिंग कैसी? सीवियर। पेन सीवियर। ओस ओपन। कैविटी में डेड फीटस। साइज कैसा? लेस देन। इनकंप्लीट में आ जाओ। इनकंप्लीट में ब्लीडिंग कंटिन्यू, पेन कंटिन्यू, ओस ओपन, यूएसजी में रिटेन टिश्यू और साइज कैसा? लेस देन। कंप्लीट में सब काम हो गया, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप, पेन स्टॉप, ओस क्लोज, यूएसजी खाली कैविटी, साइज नॉर्मल। मिस्ड, अभी देखा ब्लीडिंग शुरुआत में कैसी? एब्सेंट, पेन एब्सेंट, ओस क्लोज, साइज लेस देन, क्योंकि बच्चा मर गया है, और यूएसजी में डेड फीटस। तो इन सबको एक टेबल फॉर्म में कंपैरेटिवली प्रेजेंट किया जाता है, आपके सामने अवेलेबल है, इसे गौर से देख लीजिए। सारी जो बातें बोली अभी आपने एज ए टेबल कंपैरेटिव वे में प्रेजेंट है। शायद इसी कैरेक्टर के कारण वादा किया था आपसे इन 5 वैरायटियों को एक साथ पढ़ाने का। हर 5 वैरायटी में वो सारे 4 कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सब अपने पास अबॉर्शन कैटेगरी में कंपैरिजन से पढ़े जाने वाले 5 पॉइंट। इनके बाद जिनको अपन को पढ़ना है उसमें अपन आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, वो और देख लें। एक एक में ध्यान से कंपेयर करें, करवाता हूं मैं। पहला देखें थ्रेटेंड में। थ्रेटेंड अबॉर्शन में ये जो सर्वाइकल एरिया है, ना तो यहां पे कोई ओपनिंग दिखाई दे रही है, ना कोई ब्लीडिंग स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, और गैस्ट्रेशनल सैक भी बढ़िया अंदर मेंटेन दिखाई दे रहा है। नाम दिया थ्रेटेंड अबॉर्शन। बात करें इनएविटेबल में, सर्विक्स का रास्ता इतना खुल गया, बच्चा ऊपर से टूट के नीचे प्रोग्रेस कर रहा है, और ये ब्लीडिंग स्पॉट साफ दिखाई दे रहे हैं। सारे ब्लीडिंग स्पॉट दिखाई देना, टिश्यू मास दिखाई देना, फीटस का डिटैचमेंट दिखाई देना, पूरे सबूत आ गए। इनएविटेबल अबॉर्शन। बात करें इनकंप्लीट में, वहां चलें। इनकंप्लीट के अंदर यहां देखें, जो टिश्यू मास है पूरा फट चुका है, वो अंदर भी कैविटी में रिमेनिंग है, रास्ते में भी पाया जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है, मतलब कार्य प्रगति पर है, लगातार चल रहा है। उसे खत्म करके ही ये खत्म करेगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए नाम क्या दे दिया? इनकंप्लीट दे दिया। मिस्ड अबॉर्शन, अजीब विडंबना है कि यहां पर यह फीटस पड़ा हुआ है और ये डॉट 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 बता रहे हैं कि डेड फीटस ने सिंड्रोम डेवलप कर लिया है। तो कंपैरेटिव पॉइंट अपन ने टेबल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में दोनों विजुअलाइज किए। अब बात करेंगे रिमेनिंग कैटेगरी ऑफ अबॉर्शन। उसमें अपने पास अगला नाम आ रहा है सेप्टिक का। आप कहो तो इसके बारे में ज्यादा बात कहूं और कहो तो कम बात करूं। ऐसा मत बोलना सर ऑप्शन क्यों दे रहे हो, क्योंकि याद करें स्टार्टिंग में इसके माथे पे क्या लिख करके आए थे? ये लिख के आए थे मोस्ट रेयर वैरायटी। और मोस्ट रेयर इसलिए भी कहा क्योंकि जैसा इसका नाम उसी पे पूरा डिपेंड कि इस अबॉर्शन का कारण है इन्फेक्शन। मदर को हुआ इन्फेक्शन और रिजल्ट हो गया अबॉर्शन सिर्फ। तो इस सेप्टिक अबॉर्शन में जितनी भी बात की जाती है वो इन्फेक्शन की जाती है। लाइन लिख देता हूं सिर्फ ये, इन्फेक्शन रिजल्ट इन अबॉर्शन। और इसी कैरेक्टर के कारण इसका मैनेजमेंट भी बड़ा इजी है
किसका इलाज क्या करोगे? तो इसका इलाज क्या करेंगे? अबॉर्शन का इलाज हमें करना आता है। कौन कौन से मेथड? मेडिकल और सर्जिकल। और इन्फेक्शन का इलाज भी हमें करना आता है, हायर एंटीबायोटिक से लेकर के सारे फंडामेंटल इंटरवेंशन जो मैंने आपको पढ़ाए थे सेकेंडरी पीपीएच में, उन्हें सेम यहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सपोर्टिव मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, ये सारा का सारा। तो ये इस कैटेगरी का। सेप्टिक बोलता है इतनी सी बात करोगे क्या मेरी? पहले 5 को अलग अलग पढ़ा लिया, कंपैरिजन में पढ़ा दिया, डायग्राम में पढ़ा दिया, कुछ तो बताओ। तो फिर सेप्टिक के बारे में जब बताना शुरू किया तो फिर वो कुछ इंफेक्शन के बारे में बताएगा। और वो ये कि सेप्टिक का जो इंफेक्शन होता है उसमें मिलती है हमें ग्रेड, और वहां पे ग्रेड में अपने पास फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। और इन ग्रेड्स में अब क्या क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाती है, सिवियरिटी ऑफ इंफेक्शन भी इंक्रीज होता जाता है। कैसे? बड़े ध्यान से पॉइंट को सुने। पेल्विक कैविटी, पेल्विक ऑर्गन, उसमें भी जेनाइटल ऑर्गन, यदि कोई इंफेक्शन केवल और केवल यूट्रस में है, ओनली इन द यूट्रस, प्रेजेंट कराऊं मैं आपको सामने की तरफ। यदि अपन बात करें कि मेरे पास यह यूटेराइन कैविटी है, इसके अलावा और भी भगवान ने बहुत जुगाड़ दिए हैं। ये सर्विक्स वेजाइना बोल दीजिए, या पड़ोसन वाली को नली ट्यूब बोल दें, या यहां पर मिलने वाला गोला ओवेरी बोल दें, और क्यों ना भला अपन अड़ोसी पड़ोसी ब्लैडर और रेक्टम को भी बात कर लें, और फिर इन सब पे पाई जाने वाली मोटी चादर पेरिटोनियम को देख लें। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ये ग्रीन पूरा पेरिटोनियम है, ये आगे पीछे ब्लैडर और रेक्टम है, ये फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस। अब ग्रेड अंडरस्टैंड करेंगे विथ कंसंट्रेशन। फर्स्ट ग्रेड बोलती है कि इंफेक्शन सिर्फ और सिर्फ यूटेराइन कैविटी में हो, ओनली यूटेराइन कैविटी में हो तो वो कहलाता है फर्स्ट ग्रेड का इंफेक्शन। एक बात, केवल यूटेराइन कैविटी और कोई नहीं। सेकंड ग्रेड क्या बोलेगा? सारे जेनाइटल ऑर्गन में हो, सारे जेनाइटल ऑर्गन में, मतलब यूट्रस के साथ अब की बार लपेट दिया वेजाइना को, सर्विक्स को, ओवरी को, ट्यूब को, तो ग्रेड हो गई सेकंड। केवल यूट्रस में था तो ग्रेड 1, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में था तो ग्रेड 2, और फाइनली क्या होगा? ना केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लपेट लीजिए पूरी पेरिटोनियम को, जिसमें आ गया ब्लैडर, रेक्टम और सारा पेल्विस, वो कहलाएगा थर्ड ग्रेड। तो अलग अलग एक्सटेंशन के हिसाब से सेप्टिक अबॉर्शन की ग्रेड्स एक्सप्लेन की जाती है। इन्फेक्शन विद इन यूटेराइन कैविटी, फर्स्ट ग्रेड। इन्फेक्शन इन्वॉल्व ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड ग्रेड। इन्फेक्शन इन्वॉल्व कंप्लीट पेल्विक ऑर्गन विद पेल्विक पेरिटोनियम, थर्ड ग्रेड। तो सेप्टिक अबॉर्शन में लग भी रहा होगा आपको कि मैं ज्यादा बात कर रहा हूं इन्फेक्शन की, कम कर रहा हूं अबॉर्शन की, इसलिए नालायक का नाम दिया है मोस्ट रेयर वैरायटी ऑफ अबॉर्शन। फाइनल करते हैं, खत्म करते हैं अबॉर्शन को इसके लास्ट नाम को पढ़ करके, जिसका नाम लिखा हुआ है रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट शब्द बार बार बोल रहा है, और जो काम होता है बार बार, जो काम होता है बार बार, उसे बोल देते हैं अपन आदत। तो ये अबॉर्शन कैसा और कहलाया जा सकता है? हैबिचुअल अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन को ही हम डिक्लेयर करेंगे किस प्रकार का अबॉर्शन? हैबिचुअल अबॉर्शन। और अब इसके बारे में आपको और जानकारियां। रिकरेंट, हैबिचुअल, एकदम टू द पॉइंट सुनते रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, रिकरेंट अबॉर्शन जैसे क्लिक करे दिमाग में, बोर्ड पे या एग्जामिनर के एमसीक्यू में, याद करना जहां था ये वहां था इसका मोस्ट कॉमन कॉज।
एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में ईटियोलॉजी के अंदर। पर्टिकुलर रिकरेंट के पीछे पड़ने वाला ईटियोलॉजिकल कॉज क्या था? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन क्या था भाई? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। बताया था, सर्विक्स के ओस का खुल जाना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। बहुत अच्छी बात होती है जब परफेक्ट कारण पता हो तो परफेक्ट इलाज भी दिया जा सकता है। यहां बात करेंगे इस रिकरेंट अबॉर्शन में किए जाने वाले परफेक्ट इलाज की, और परफेक्ट इलाज का नाम है सर्वाइकल एनसर्कलेज। जहां से एमसीक्यू बनते हैं वही पॉइंट्स आपको बोर्ड पे दिखते हैं, बाकी सबको दूर से राम राम। तो यहां पे ये 2 लाइनों से बनने वाले धुआंधार सवाल कि रिकरेंट अबॉर्शन को हैबिचुअल बोलते हैं, दैट्स इट। मोस्ट कॉमन कॉज सर्विक्स का मुंह खुल जाना इनकम्पिटेंसी, और डेफिनेटिव सर्जरी का नाम सर्वाइकल एनसर्कलेज। अब जितने एमसीक्यू बनेंगे सर्वाइकल एनसर्कलेज से बनेंगे, 1 बाय 1। इसे सबसे पहले बताया किसने? नंबर 2। इसे करने का पर्पस क्या है? नंबर 3। इसमें करते क्या है? नंबर 4। इसका टाइम क्या है? तो एक एक करके सारे पॉइंट सुने। फर्स्ट 1, इसे बताने वाले 2 जोड़ीदार आए थे। तो द सर्जरी इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकडोनाल्ड एंड शिरोडकर। लगता है भाई है उर्मिला मारतोड़कर का। तो 2 नाम, मैकडोनाल्ड एंड शिरोडकर, द फर्स्ट 2 पर्सन हु इंट्रोड्यूस द सर्जरी एनसर्कलेज। सर्जरी में करना क्या? बीमारी दूर करनी है। बीमारी क्या है? सर्विक्स का ओस खुल जाना, ओपन हो जाना। इलाज क्या करेंगे? ओस क्लोज। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्जरी? पर्पस क्या है? क्लोज द ओस। कैसे क्लोज करेंगे? तो क्लोज करने के लिए बैंड बांधते हैं, रबड़ बैंड की तरह बैंड, या सिंपल बोल सकते हैं सूचरिंग। सिंपल क्या लगाते हैं? सूचरिंग। तो मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या करी आपने? सूचरिंग करी। और अब बता दो सूचर का कैरेक्टर, वो इसलिए बता दो ताकि कई प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल, टेम्परेरी, परमानेंट, रेगुलर, इंटरमिटेंट, अंतर होता है। तो यहां पे बच्चेदानी का मुंह बंद करना है। बच्चेदानी का मुंह इसलिए बंद करना है कि बंद नहीं किया तो बच्चा बाहर आ जाएगा, तो टाके लगाओ। पर क्या बच्चेदानी का मुंह परमानेंट बंद करना है? अरे नहीं भैया, 9 महीने बाद निकालना भी तो है। तो टेम्परेरी होंगे। टेम्परेरी होंगे तो गलने वाले होंगे, काटने वाले होंगे? अरे गला के कुछ नहीं करना, काटेंगे हम, काटने वाले होंगे। नॉन ऑब्जर्वेबल। और सर्वाइकल मस्कुलेचर के आधार पे नेचर इंटरमिटेंट। तो 3 बुलेट सामने फायर हो रही हैं कि सूचर कैसे थे। नंबर 1, टेम्परेरी जुगाड़ है भैया, हटाएंगे बच्चा बाहर निकालने से पहले। काटेंगे इसीलिए कैसे हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल हैं। और रुक रुक के लगाए हैं इसलिए इंटरमिटेंट हैं। ठीक है, तो अब पूछेगा वो अगली 2 बात, सर्जरी करी कब और टाके हटाएगा कब? सर्जरी करी कब और टाके हटाएगा कब? तो सर्जरी का आइडियल टाइम है 14 वीक और टाके हटाने का टाइम है 2 वीक बिफोर ईडीडी। डॉक्टर ने बच्चा बाहर निकलने की तारीख की जो घोषणा करी है उसके 2 वीक पहले हम सूचर को रिमूव करेंगे। तो दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्जरी एनसर्कलेज। सामने बोर्ड पे प्रेजेंट है आपका लास्ट 1 वैरायटी ऑफ अबॉर्शन, रिकरेंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी देता हूं उसके बारे में। हर टेक्निक, हर ऑपरेशन की कुछ लिमिट होती है, वो यहां भी है। सर्विक्स रहती है नॉर्मली क्लोज, पर खुल जाए तो हम कर देंगे बंद, ऐसा बोलता है मैकडोनाल्ड शिरोडकर। पर उसमें भी ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खोल दो। हम सर्विक्स को क्लोज तभी कर पाएंगे जब वो मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर तक ही खुले।
4 सेंटीमीटर से कम है डायलेशन तो ही करेंगे ये सर्जरी, और इससे ज्यादा है डायलेशन तो भैया उसका इलाज नहीं है। और सर्जरी में क्या करते हैं उसका डायग्राम आप यहां भी देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बालक, सर्विक्स के रास्ते पे हमने इस गोले को बाहर निकाल के भी दिखाया, सर्विक्स के मुंह को बंद कर दिया, चुपचाप मुंह बंद करके यहां पर पड़ी रहे ताकि हमारा बच्चा 9 महीने खेलता रहे, इस बैंड को ये दिखाना। तो यदि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी आपके सामने एमसीक्यू अवेलेबल होता है तो तैयार रहें, ये चीज बताती है आंसर एयरक्लेज को। और इसके साथ ही इसी आंसर एयरक्लेज के साथ अबॉर्शन हेडिंग का सेकंड पार्ट आज क्लासिफिकेशन के साथ कंप्लीट होता है। प्रीवियस लेक्चर जो दिया गया था वो कंप्लीट ईटियोलॉजी के बारे में, आज के लेक्चर का पूरा डेजिग्नेशन जो था वो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, एक और पोर्शन रखा जाएगा इसका मैनेजमेंट के बारे में। फिलहाल आज दिए गए सारे समाचार का समराइजेशन बड़ा इजी देखें, हमारे पास फ्री एक कातिलाना अंदाज में सामने अबॉर्शन, उसके बाद यहां पे इसका पूरा क्लासिफिकेशन जिसमें डिसाइड किया, शुरू के 5 को पढ़ेंगे, कंपैरिजन, सर्वाधिक सूचना देने वाला, थ्रेटेंड अबॉर्शन, बैक टू बैक आपके मॉसबी सॉन्डर की लाइनों का प्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट सीधे आ जाते हैं कंपैरिजन पे जो किया इस टेबल फॉर्म के अंदर। इन 5 के अंदर और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो अपने पास था अबॉर्शन मिस्ड, क्योंकि इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन से सवाल और एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है आईयूडी पे। लास्ट वन जो अपन देख रहे थे सेप्टिक और रिकरेंट को, तो रिकरेंट के अंदर अपने पास मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन, डेफिनेटिव कॉज, डेफिनेटिव सर्जरी एंड द ऑल प्रेजेंटेशन ऑफ सर्जरी मैनेजमेंट। तो अभी तक अबॉर्शन आपके साथ बना हुआ है, आप भी इसके साथ बने रहे। मैं नहीं कहता कि करने लग जाएं, पर बने तो रहें। 2 लेक्चर की समाप्ति के बाद इंतजार करें एक और 3rd लेक्चर का, जहां मिलेगा आपको इस अबॉर्शन के मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड का डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।